Hello and welcome students. Today we are going to discuss about three-phase full converter bridge type. यही आपको सिर्फ सिलेबस में पढ़ना है, इसमें मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया जाता जब हम थ्री फेज की बात करते हैं। तो ठीक है, सिंगल फेज में हम लोगों ने देख लिया था, पर जब हम थ्री फेज की बात करेंगे तो हमको सिर्फ ब्रिज टाइप पढ़ना है, थ्री फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज टाइप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक थ्री फेज कन्वर्टर के बारे में डिस्कशन किया था, थ्री फेज फुल कन्वर्टर के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज फुल कन्वर्टर ब्रिज टाइप के बारे में। ठीक है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के ऑपरेशन में, बट फिर भी अलग से मेंशन्ड है आपके सिलेबस में कि आपको थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर पढ़ना है ब्रिज टाइप के साथ। ठीक, इससे पहले मैं आगे जाऊं, आपके सिलेबस में ये भी मेंशन है थ्री पल्स सिक्स पल्स। जब भी आपको कोई बोले कि आपको फुल वेव कन्वर्टर थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर एक्सप्लेन कीजिए विद थ्री पल्स, तो इसका कहने का मतलब है कि तीन ही थायरिस्टर उसमें यूज होने वाला है। यहाँ पे कितने थायरिस्टर हैं पेयर्स में? 1 2 3 4 5 6 सिक्स थायरिस्टर्स आते हैं। तो ये सिक्स पल्स है। सिक्स पल्स में दो थायरिस्टर जो है वो एक साथ काम करते हैं, या तो T1 T2 हो सकता है, या T3 T4 हो सकता है, या T5 T6 हो सकता है। ठीक है, तो दो जब थायरिस्टर एक साथ कंडक्ट करते हैं आपके इसमें है सर्किट में है, तो वो सिक्स पल्स वाला थायरिस्टर हो जाता है। सिक्स थायरिस्टर्स आपको लगेंगे उसमें। लेकिन जब आपको कोई थ्री पल्स वाला फुल कन्वर्टर सर्किट पूछता है, तो इसमें T1 A से कनेक्ट होगा, T3 B से कनेक्ट होगा, T5 C से कनेक्ट होगा। समझ गए? तो एक फेस एक से, दूसरा फेस दूसरे से, तीसरा फेस तीसरे थायरिस्टर से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे सर्किट को, तो वो थ्री पल्स वाला सर्किट हो जाता है। ठीक, तो अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछता है थ्री पल्स या सिक्स पल्स, तो आपको डायग्राम को उस तरीके से मॉडिफाई कर लेना है। थ्री पल्स के लिए थ्री थायरिस्टर, ईच ऑफ द थायरिस्टर विल बी कनेक्टेड टू ईच ऑफ द फेसेस, एंड इफ यू are asked to draw the six pulse diagram, then you need to draw this type of diagram as we have seen in the previous lecture, and two diodes will be simultaneously conducting in that case. Okay, so this figure 6.34 shows a three phase full converter bridge with a source inductance LS। तो यहाँ पे सोर्स इंडक्टेंस बनाया गया है LS के साथ इन ईच ऑफ द लाइन। The load current is assumed constant as the analysis with pulsating current is quite complicated। पल्सेटिंग करंट जो है उसके साथ एनालिसिस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया है, लोड करंट को जो है कंसिडर किया है एज अ कांस्टेंट। ठीक है, सो फिगर 6.3b में हम उसके डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कंडक्शन जो है SCR का जो है फायरिंग एंगल 0 पे स्टार्ट होता है, और T5 T6 जो है वो कंडक्ट करता है अप टू 30 डिग्री तक। फ्रॉम 30 डिग्री टू 90 डिग्री T1 T6 कंडक्ट करता है। ध्यान से देखना, T5 T6 कंडक्ट करता है 30 डिग्री तक, फिर T1 T6 कंडक्ट करता है अप टू 30 टू 90 डिग्री तक, फिर 90 डिग्री टू 150 डिग्री तक T1 T2 कंडक्ट्स एंड सो ऑन। यहीं से देख लेते हैं। 30 डिग्री तक के कंडक्शन की बात करें तो T5 T6 कंडक्ट करेंगे साथ में, ये पॉजिटिव ग्रुप का पेयर और ये नेगेटिव ग्रुप का पेयर, ये नेगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर, ये पॉजिटिव, ये पेयर वर्क करेगा T5 T6। फिर T1 T6 कंडक्ट करेंगे, ये T1 T6 क्योंकि T6 ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, तो अब T1 आया तो T1 T6 कंडक्ट करेंगे कब? नेक्स्ट में 90 डिग्री तक, 30 से 90 के बीच में। उसके बाद फिर T1 ऑलरेडी ऑन है तो T1 T2 कंडक्ट करेंगे। तो जो ऑन रहता है ना ऑलरेडी, उस पेयर से, एक पेयर से पहले वाला वो रहता ही है, फिर उसने दूसरे को दूसरे आपके ग्रुप से एक दूसरा थायरिस्टर आता है जो इसके साथ पेयरिंग करके ऑन होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में प्रैक्टिस करके आपको इसको समझना पड़ेगा, है ना। एक बार में ये समझ में आने वाली चीज नहीं है कि एक बार पढ़े और तुरंत आपको समझ में आ गई। इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक, इन योर कॉपी, while if you are practicing, and then you need to understand the waveforms। तभी आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इट इज सीन दैट ओनली टू SCRs कंडक्ट एट अ टाइम। ठीक है, वन फ्रॉम द पॉजिटिव ग्रुप एंड अदर फ्रॉम द नेगेटिव ग्रुप। फिगर 6.35c shows the effect of overlap। ओवरलैप का इफेक्ट इसमें बताया गया कि किस तरीके से ओवरलैप का इफेक्ट आता है। अगर ओवरलैप हो जाए तो ये देखिए ओवरलैप का इफेक्ट बताया गया। ओवरलैप के इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो ओवरलैप इफेक्ट फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री टू 30 डिग्री T5 T6 कंडक्ट एट ओमेगा टी इक्वल टू 30 डिग्री, T5 इज आउटगोइंग SCR एंड T1 इज इनकमिंग SCR। आउटगोइंग मतलब ऑफ, इनकमिंग मतलब ऑन। Both T5 T6 belong to the positive group as T1 is triggered. Current through T5 starts decaying while through T1 current begins to build up। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली जब मैं T5 T6 ग्रुप में काम कर रहा था, अब मुझे T1 T6 ग्रुप में काम करना है, तो T5 को ऑफ होना पड़ेगा ना, तब तो T1 को हम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप से दो थायरिस्टर एक समय ऑन नहीं हो सकते।
तो इसके ऑफ होते समय और इसके ऑन होते समय जो पीरियड कॉमन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ओवरलैप पीरियड। एज सिंपल एज दैट। इतना डिटेल में समझने की जरूरत ही नहीं, एंगल एंगल बना के आपको। आप इतना समझिए कि जब आप T1 को ऑन कर रहे हैं और ऑलरेडी जब आपका T5 ऑन कंडीशन में है, T5 ऑन कंडीशन में अब आप T1 को ऑन कर रहे हैं, तो T5 T ऑन के बीच में ये जो पीरियड है, इसके ऑफ होने और इसके ऑन होने के बीच का जो पीरियड है वो क्या होगा, ओवरलैप पीरियड होगा। ये देखिए I5 ऑफ हो रहा है और I1 ऑन हो रहा है, I5 ऑफ I1 ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये जो पीरियड है आपका, ये पीरियड जो है आपका ओवरलैपिंग पीरियड है, जहाँ पे ऑफ और ये ऑन हो रहा है। तो इस पीरियड को आप, ये जो डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, इसी को आप क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग पीरियड बोलेंगे। ठीक, तो करंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म्स फॉर अ थ्री फेज फुल कन्वर्टर शोइंग कम्यूटेशन ड्यूरिंग ओवरलैप। तो इस तरीके से ओवरलैप को बताया जाता है। ठीक है, तो ये ओवरलैप वाला डायग्राम उस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरलैप का डायग्राम आपको बना के तो बताना ही है। बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे, क्या कहना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आप जो है तभी प्रिपेयर करेंगे जब आपकी थ्योरी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गई है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडक्शन मैंने आपको सिंपली एक तरीके से बता दिया है, फिर इसी को इसने दूसरे डायग्राम में अलग तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, दूसरे एंगल्स के साथ। एंगल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आप लोग, कोई एक एंगल का एग्जांपल लेके चलेंगे और उसी एंगल से आप क्या करेंगे, दूसरे एंगल को रिलेट कर लेंगे। आप 30 डिग्री का गैप ले रहे हैं, 0 डिग्री का ले रहे हैं, 60 डिग्री का ले रहे हैं, ये एंगल के गैप को बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी अदरवाइज आपको जो बेसिक डायग्राम है उसमें ओवरलैपिंग दिखा के आपको इसको एंड करना है। ठीक है, एक बार ये पैरा पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग कम्यूटेशन ऑफ T5 एंड T1, ट्रांसफर ऑफ करंट फ्रॉम T5 टू T1। ठीक है, T5 डिके हो रहा है और T1 ऑन हो रहा है, डिले हो रहा है, डिकेइंग मोड में है T5 का करंट और T1 विल बी इन द राइजिंग मोड। द आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एवरेज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग फेज। ठीक है, VCVA का जो आउटपुट वोल्टेज है वो इसलिए क्योंकि एक ऑफ फेस में जा रहा है, एक ऑन फेस में आ रहा है, तो उन दोनों का हमने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया, तो वहां से आपको मिल गया। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड बाय 6.35A। 6.35A में बताया गया है ऐसा। तो ये 6.35 डिके हो रहा है, एक राइज हो रहा है, डिके हो रहा है, एक राइज हो रहा है। ठीक, वैसे ही आपको T6 T2 के बीच में मिलेगा, वैसे ही आपको T1 T3 के बीच में मिलेगा। अगेन लॉजिकली आप अगर इन चीजों को पढ़ेंगे तो याद रखना आसान है। अगर आप हर चीज को अगर आप कोशिश करेंगे कि आई विल रिमेम्बर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो ये मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा और हमेशा जब भी आप सर्किट्स को पढ़ेंगे आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में, तो कंपैरेटिव स्टडी करना है। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग अर्लियर एज वेल एंड आई एम रिपीटिंग दिस थिंग नाउ एज वेल, नाउ टू, कि आप जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। एक सर्किट बनाया, उसके बाजू में दूसरा सर्किट बनाया, दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को याद रखना है। हाफ वेव कन्वर्टर बना रहे हैं, फुल वेव कन्वर्टर बना रहे हैं, फिर उसमें मिड बना रहे हैं कि ब्रिज बना रहे हैं, फिर अब ये देख रहे हैं थ्री फेस है कि सिंगल फेस है। तो डिफरेंस क्या है उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके ड्राइंग में, उनके एंगल्स में, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको वेव फॉर्म्स में भी डिफरेंसेस को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो इतने सर्किट हैं इस सब्जेक्ट में कि हर एक सर्किट को ध्यान रखना, याद रखना और उसके वेव फॉर्म्स को बनाना जो है डिफिकल्ट हो जाता है एट द एंड व्हेन यू स्टडी दिस सब्जेक्ट ऑल टुगेदर फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो ये चीज है बस। बाकी न्यूमेरिकल पे मैं एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा, इसके न्यूमेरिकल पे बस इतना ही आपको बता के इस आपको टॉपिक को एंड करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल मैं बोल रहा हूँ, अगर एक आध न्यूमेरिकल आ भी जाता तो स्किप दैट न्यूमेरिकल, ओनली प्रिपेयर द थ्योरी। वी आर नॉट इन द क्लासरूम टीचिंग मोड। अगर क्लासरूम टीचिंग मोड में होते तो हम ये डेरिवेशन भी कुछ कुछ कर सकते थे। हर एक डेरिवेशन को ऑनलाइन लेक्चर्स में बताना और फिर उसके न्यूमेरिकल कराना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए न्यूमेरिकल पे आप नहीं जाएंगे, आप सीधे जो है वो थ्योरी को प्रिपेयर करेंगे। जो जो थ्योरी हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास बाय क्लास, लेक्चर बाय लेक्चर, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक बाय टॉपिक में आपके लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो आपको जो है ध्यान रखना है कि जब आप एंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे या जब आपका एग्जाम होगा तो आप टॉपिक बाय टॉपिक वहां से उन चीजों को देख के बना सकते हैं। ठीक है, उन चीजों को देख के पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस लेक्चर।